हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी सुर्खियों में है और वो अपने हाई हाई प्राइस से, मतलब जो 52 वीक हाई प्राइस है उससे काफ़ी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 30 टू 33 टू 35% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं और चलते हैं आगे। तो स्टॉक का नाम है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, एशियन पेंट। क्या नाम है? एशियन पेंट्स। तो चलते हैं एशियन पेंट्स की तरफ। अगर आप एशियन पेंट्स को देखोगे तो मैं ये एशियन पेंट्स का अभी अभी का जो प्राइस है वो दिख रहा है। तो मैं थोड़ा आ जाता हूँ। मेरा फोटो दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। ओके, तो ये मैं हूँ। तो चलिए तो बात करते हैं। तो एशियन पेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके डिटेल, मतलब ये क्यों गिर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रीजंस क्या है गिरने के, और कहाँ तक गिर सकता है, और क्या चांसेस है वापस ऊपर आने का है या नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि क्या रीज़न है, कि क्यों गिर रहा है, कितना गिरा है। अभी अगर इसका आप देखेंगे, इसका जो प्राइस चल रहा है वो 2386, ओके, 2386, 2386 रुपये चल रहा है इसका प्राइस अभी। ओके, और अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ में ये 6% फॉल हो चुका है। अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स में, अगर आप यहाँ देखेंगे, राइट, अगर 6 मंथ्स में देखें तो ये 18% फॉल हो चुका है, और एक साल में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% ये गिर चुका है ये शेयर्स। और ये अगर देखेंगे, ये एक चार्ट है। ओके, अगर आप ये चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट 2022 से, ओके, अभी तक वो वही एक रेंज में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यानी जो भी इन्वेस्टर लोग हैं जो कि एशियन पेंट्स में बहुत पहले पैसा लगाए थे 2022 के आसपास, ओके, वो अभी भी फंसे हैं। उनका पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो कुछ प्रॉफिट नहीं दिखा रहा होगा, ओके, अगर वो हाई प्राइस में अगर खरीदे होंगे तो क्या रीज़न है, क्यों गिर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले रीजंस के बारे में बात करते हैं कि क्यों गिर रहा है, क्या है वजह। ठीक है, तो रीजंस के बारे में जानने के लिए, तो ये है रीजंस। ओके, इसको हटाते हैं। ओके, तो देखिए आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, आप देख रहे होगे। तो पहला रीजन है इसका गिरने का, पहला रीजन क्या है, वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हो क्या रहा है कि अभी जो इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आया, ओके, क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट था, ओके, वो 43% डिक्लाइन हुआ। ओके, जबकि इसका रेवेन्यू 5.3% गिर गया। तो रेवेन्यू इसका 5% से गिर गया है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 43.71% गिरा है। तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्वार्टरली रिजल्ट वो अच्छा नहीं दे पाया, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा देगा बोल के। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ है, इसका सेल्स में और इसके अलावा जो डेकोरेटिव और कोटिंग इनका सेगमेंट है उसमें भी बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका सेल्स गिर गया, और सेल्स गिरने की वजह से इनका प्रॉफिट भी 43% गिरा। आप समझिए, रेवेन्यू 5% गिरा है, लेकिन बट इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 43% गिरा है। ठीक है, तो अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हुआ है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिर रहा है। ये समझ में आ गया। ओके, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कंपीटिटिव प्रेशर। हो क्या रहा है, ये जो पेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे अभी हो क्या रहा है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आप जानते होंगे ग्रासिम, ओके, तो ग्रासिम क्या करने वाला है, इस पेंट इंडस्ट्री में आने वाला है और 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। कितना? 10,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डर रहा है कि भैया अगर नया प्लेयर आ जाएगा तो इसका जो सेल्स का जो है शेयर, ओके, इसका जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये एक प्रेशर, मतलब फ्यूचर में फेस कर सकता है, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एडिशनली द कंपनीज मार्केट शेयर लॉसेस एंड वीकर रेवेन्यू ग्रोथ कंपेयर टू पीयर्स हैव रेज्ड कंसर्न्स। ठीक है, तो इसका शेयर्स थोड़ा सा कम हो चुका है, मार्केट से जो था पहले उससे थोड़ा सा कम हो चुका है, और नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से कंपिटिटिव प्रेशर ये फील कर रहा है, ओके, फेस कर रहा है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है आपका हायर कॉस्ट एंड लोअर मार्जिन। ये क्या होता है, मतलब समझिए अभी हो क्या रहा है कि महंगाई बहुत अपने चरम सीमा पे है। ओके, तो पेंट्स में जो मटेरियल यूज होते हैं, ओके, क्रूड ऑयल वगैरह, ओके, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो होगा क्या उसका, अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट है, मार्जिन कम हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा बात है, वही चीज़ हो रहा है। तो इसका जो मटेरियल कॉस्ट है वो, और इसका जो लेबर कॉस्ट है, यानी जो स्टाफ लोग को भी पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, और मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि महंगाई अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मार्जिन है और श्रिंक हो गया है। समझे कि नहीं? तो ये तीन रीजन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक आ रहा है, कंपीटिटिव प्रेशर्स, मतलब ग्रासिम इंडस्ट्री जो है वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है पेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, और भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लोकल प्लेयर्स से भी इनका कंपटीशन रहता है। इसके अलावा हायर कॉस्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट का ज़्यादा पेमेंट करने की वजह से भी इनका मार्जिन कम हुआ है, राइट। इसके अलावा और क्या रीज़न है, इसके अलावा अगर देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। फिर चौथा रीज़न है इसका एनालिस्ट डाउनग्रेड्स। क्या हो रहा है, जो एनालिस्ट लोग हैं, ओके, जो एनालिस्ट हैं इसके, जैसे एनालिस्ट मतलब क्या सर, जो आपके जेपी मॉर्गन भैया हैं, सीएलएसए भैया हैं, ये लोग क्या किए हैं, इनका जो फ्यूचर में जो प्राइस, मार्केट प्राइस जो होने वाला है, जो टारगेट इनका है, वो डाउनग्रेड कर दिए हैं इसी वजह से। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पेंट इंडस्ट्री में उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, सभी का सेम हाल है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, ओके, जीडीपी अपना उतना 7.2% लास्ट क्वार्टर था, इस क्वार्टर तो 5.6% के हिसाब से आने वाला है, ये एस्टिमेट किए, तो देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप अपना जो जेपी मॉर्गन भैया और सीएलएसए भैया इसके प्राइस को रिड्यूस किए हैं। ठीक है,
तो यही सारा रीज़न है, मतलब पूरा इंडस्ट्री ही ब्रॉडर इंडस्ट्री चैलेंजेस इंक्लूडिंग म्यूटेड कंज्यूमर डिमांड एंड प्राइस कट्स इंप्लीमेंटेड लास्ट ईयर हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ स्लो डाउन इन द ग्रोथ। ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड उतना नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारा रीज़न है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ओके मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट, फिर कंज्यूमर का डिमांड उतना नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सेल्स कम हो रहा है, सेल्स कम होने से क्या हो रहा है, सेल्स तो कम ही हो रहा है, साथ में मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है ना भाई, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा रीज़न है जिसकी वजह से एशियन पेंट्स गिर रहा है। अभी हम चलते हैं एशियन पेंट्स का थोड़ा उसका चार्ट्स की तरफ देखते हैं, उसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं कि क्या कहता है चार्ट्स, क्या कहता है। ठीक है, तो चलो भैया चार्ट्स की तरफ। तो ये है चार्ट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स का। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है 2022, दिखाते हैं आपको। देखिए 2022 में 2021 का ये कौन सा महीना था, जून के आसपास, ये 3500 का प्राइस टच किया था 3500 का प्राइस। ठीक है, 2021 में टच किया था, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ज़िग-ज़ैग यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, यहाँ गया, वापस आया, तो ये एक रेंज में घूम रहा था। अभी क्या हुआ, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यानी 2598 मतलब 2600 का सपोर्ट था, उसको भी वो तोड़ दिया। और उसको भी तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये 2600 रुपये का, देखिए यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट लेके ऊपर, हमेशा जब भी 2600 आता था वहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आता था और बाइंग प्रेशर की वजह से स्टॉक वापस ऊपर चले जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है आपका, यहाँ पर देखिए, अरे भाई एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए आप इसमें, हाँ देखिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर एक बार जब भी आया वापस से बाउंस हो गया, फिर ये एक जोन है, ये क्या है, ये डिमांड जोन है। जब भी शेयर यहाँ पर आता है यहाँ से वो बाउंस बैक करते हैं, देखिए यहाँ से आया वापस ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर वापस चले गया, फिर वहाँ से ये वापस आया। जब यहाँ तो लग रहा था लोगों को कि वापस ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन ये सभी को चकमा देके वापस आ रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, अगर हम यहाँ इसका नेक्स्ट सपोर्ट देखें, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, तो वो आता है आपका, देखिए नेक्स्ट सपोर्ट है उसका, ये है 2200। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है 2200, मतलब और यहाँ से और ये 2200 तक नीचे जा सकता है। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ एक 2200 में एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2200-2250 के आसपास। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक कितना परसेंट डाउन हो चुका है, यहाँ पर देखिए 30% डाउन है ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई से। अगर मैं प्राइस रेंज यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखिए कितना दिखा रहा है ये, ऑलमोस्ट, ठीक है, 33% डाउन है इसका ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ से आप नहीं भी कहने से 30% का तो इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है कि अच्छा स्टॉक्स आपको उसके बुरे वक्त में ही लेना चाहिए, राइट। तो ये क्या बताइए मुझे, ये जो डिमांड प्रेशर है, कंपटीशन है, तो सबसे पहली बात तो एशियन पेंट इंडस्ट्री में लीडर है ये, राइट। और ये जो डिमांड प्रेशर है, सेल्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, वॉल्यूम में डिक्लाइन हुआ है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। तो आपको समझना पड़ेगा अभी भी हमारी जो कंट्री है इंडिया में ग्रोथ होना बहुत बाकी है। ठीक है, और पेंट इंडस्ट्री तो अभी बहुत ही, मतलब उसका ग्रोथ जितना होना है उतना बहुत ही कम हुआ है, तो इसमें बहुत ही पोटेंशियल है पेंट इंडस्ट्री में खासकर। तो यहाँ से ये अभी भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम इसका अगर नेक्स्ट टारगेट अगर देखें, इसका ऑल टाइम हाई अगर देखें, अगर ये वापस अगर 2200 आ भी जाता है, ठीक है, मान लीजिए 2200 आ गया, तो हम यहाँ से 50% पैसा बन सकता है, समझिए। एक सेकेंड, अगर हम वापस मान लीजिए 2200 अगर आ भी गया, तो यहाँ से ये वापस 50%, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, तो सर आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप इन्वेस्टेड हैं क्या? हाँ, मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ, और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये एक सही प्राइस है इसको एक्यूमुलेट करने का, तो मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और 2200 तक मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, हमेशा याद रखिएगा, आपको अच्छा शेयर भागते हुए नहीं पकड़ना है। अगर अच्छा शेयर का बुरा वक्त आ रहा है तो उसमें क्या होता है, आपको सही प्राइस में वो चीज़ मिलता है, तो वही अभी ये अवेलेबल है। इसके अलावा और मैं आपको अगर कुछ दिखाना चाहूँ तो देखने रुकिए, ओके, इसको हटाते हैं। एशियन पेंट्स में अगर मैं देखूँ, इसका न्यूज़ नहीं, ओवरव्यू देखूँ, देखिए, हाँ फिनेंशियल एक बार देखते हैं। अगर आप फिनेंशियल अगर देखेंगे तो आप खुद देखिए, फिनेंशियल देखिए, ऐसा नहीं ठीक से चलेगा। देखिए अगर मैं ईयरली अगर करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। 2020 में 20,000 करोड़ का इसका सेल्स था, ठीक है, 2020 में, हाँ, फिर 22,000 हुआ, फिर 29,000 करोड़ हुआ, फिर 34,000 करोड़ हुआ, अभी 36,000 करोड़ है। तो 20,000 करोड़ से इसका सेल्स 36,000 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि अभी 2024 खत्म नहीं हुआ, इसका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, अभी भी 3 महीना बाकी है इसमें, समझ रहे हैं। दिसंबर का अभी थोड़ा सा बाकी है और नेक्स्ट जनवरी फरवरी मार्च पूरा बाकी है। तो अभी सेल्स में इसमें और भी दिखेगा, ये 40,000 करोड़ तक आराम से चले जाना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इसमें, हट जाओ भाई, प्रॉफिट अगर देखेंगे, देखिए प्रॉफिट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ईयरली हिसाब से। देखिए 2700 का प्रॉफिट ये कमाता था उस समय, है ना, 2020 में इसका साल का, फिर 3200 हुआ, फिर 3000 हुआ, फिर 4100 हुआ, फिर 5500 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब अगर समझिए आप बात समझिए,
2020 में भी प्राइस वही था, 2024 में भी प्राइस उससे भी कम हो चुका है। 2020-21 में इसका प्राइस 3,300 के आसपास था, लेकिन अभी 2024 में ये 2,400 के आसपास मिल रहा है। तो ये सही प्राइस में अवेलेबल है मेरे ख्याल से। बाकी देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन रिस्क तो थोड़ा-सा लेना पड़ता है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछें। मैं इसमें तो इन्वेस्ट किया हूँ, 2200 तक इन्वेस्ट करूँगा और इसका ऑल टाइम हाई का वेट करूँगा, वहाँ पर ज़रूर इसको थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है? तो आएँगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।